नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है। जी हाँ साथियों, अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है जिसने तहलका मचा के रख दिया है। एकदम विद्यार्थी घबराए हुए हैं। वो नोटिस क्या है, अभी हम इस वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो में बताएंगे कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं, यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप इस समय क्या करें कि आसानी से प्री क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। केवल और केवल आपके पास 80 से 85 दिन का समय बचा हुआ। जी हाँ साथियों, इस समय क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, ये बहुत ही मायने रखता है। तो इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो 100% आपका समीक्षा अधिकारी का प्री आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आइए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, अभी अभी एक नोटिस जारी हुई है जिसमें ये बताया गया है कि समीक्षा अधिकारी यानी आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी, जी हाँ साथियों, 11 फरवरी को होने जा रही है, जो कि 2 पालियों में होगी। बहुत ही कम समय बचा है और इतना बड़ा सिलेबस है। आप लोग जानते हैं इसमें जीएस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी पढ़ना है। ऐसे में यदि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो अब क्या पढ़ें कि हम आसानी से इसके प्री परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। साथियों, सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं, क्योंकि समीक्षा अधिकारी में हिंदी का बहुत ही अहम रोल होता है। हिंदी के लिए आप लोग ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, बस घटना चक्र लाइए मार्केट से। घटना चक्र, पूर्वावलोकन, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मार्केट में नई 2023 की आई हुई है, उसको लेके आइए। और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब लेके आइए। आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की किताब और घटना चक्र, ये 2 किताब अपने टेबल पर रख लीजिए। इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं, एक एक शब्द यदि आप रट लेते हैं तो आप 60 में से कम 55 से 57 प्रश्न आसानी से कर लेंगे। जी हाँ साथियों, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको कायदे से पढ़ना है। इसमें केवल 6 ही टॉपिक हैं। एक टॉपिक से 10 प्रश्न यानी 60 प्रश्न आने हैं। आसानी से आप हिंदी को कर लेंगे यदि आप इतना पढ़ लेते हैं। यदि हम जीएस की बात करते हैं, जीएस में 140 प्रश्न आते हैं। 140 प्रश्न में जिसमें से 30 से 35 प्रश्न तो आपके करंट अफेयर के ही रहते हैं, यानी करंट अफेयर बहुत ही लीडिंग फैक्टर लेने वाला है इस एग्ज़ाम में। इसीलिए आप लोग करंट अफेयर डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के लिए जो पतली सी क्रॉनिकल की मैगजीन आती है मंथली वाइज, आप उसको लेकर पढ़ें। और एग्ज़ाम के 20 से 25 दिन पहले घटना चक्र और घटना सार की वार्षिकांक आती है। इन 2 किताबों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, किसी भी कीमत पे पढ़ना है, और कम से कम 4 से 5 बार पढ़ना है। यदि आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको करंट अफेयर में कोई समस्या नहीं होगी। 10 से 15 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, तो आप लोग रीजनिंग के लिए किसी भी सोर्स से थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि उतना भी टफ रीजनिंग नहीं आती है। और जीएस की बात करें, जीएस तो एक महासागर के समान है। आप कितना भी पढ़ें, लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं गया। तो इसके लिए यदि आपने अभी तक जीएस में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप चुपचाप मार्केट से सबका घटना चक्र पूर्वावलोकन लाइए। जी हाँ साथियों, मार्केट से
घटना चक्र पूर्वावलोकन, चाहे इतिहास का हो, चाहे भूगोल का हो, चाहे संविधान का हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे पॉलिटिक्स, किसी भी का हो, सबके लेके आइए, अपने टेबल पर रखिए और दरवाज़ा लॉक कीजिए और कम से कम 10 से 12 घंटा डेली पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपने इतना 90 दिन तक कंटिन्यूअसली कर लिया तो आपको प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस साथियों, आप लोग इतना ही पढ़िए और समीक्षा अधिकारी का प्री आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। यकीन मानिए, यदि आपने इतना पढ़ लिया तो समीक्षा अधिकारी आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी हम हिंदी के लिए आगे वीडियो डालते रहेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।